डाल दिया, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी। प्रथम पुत्र हुआ वसुदेव जी लेकर के पहुंचे। कंस के मन में दया आ गई। देव ऋषि नारद जी आए और कमल का फूल लेकर के आए, घुमा के बताया, बोले इसमें पहली कौन और आठवीं कौन। कंस की बुद्धि चकरा गई और कंस ने बाल हत्या प्रारंभ कर दी। इस प्रकार से 6 बालकों की हत्या हो गई। साथ में आए शेषावतार श्री दाऊ जी महाराज। भगवान ने योग माया के द्वारा देवकी मैया के गर्भ से रोहिणी मैया के गर्भ में भेज दिया। 8वीं संतान के रूप में भगवान गर्भ में पधारे हैं। और जब भगवान गर्भ में आते हैं तो देवताओं लोग भगवान की गर्भ स्तुति करने के लिए आए हैं, क्योंकि गर्भ की निंदा सब करते हैं, गर्भ दुखी हो गए। भगवान ने कहा जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो सारे संसार में तुम्हारी स्तुति होगी, वंदना होगी, इसलिए गर्भ की स्तुति कर रहे हैं देवता लोग। स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा भगवान कैद खाने में, जेल खाने में प्रकट भये हैं चतुर्भुज रूप में। देवकी मैया ने कहा प्रभु आप बालक बन जाइए। भगवान ने कहा हम बालक तो बन जाएंगे, इसलिए तुम्हें मुझे बचाना पड़ेगा। और भगवान यहाँ रोए नहीं, और भगवान को वसुदेव जी ने एक डलिया में रखा है और लेकर के ऐसे ही आगे बढ़े हैं। मेघों ने जैसे ही आगे बढ़े हैं, हाथों की हथकड़ी, पांव की बेड़ी खुलती चली जा रही है। एक एक करके ताला जेल खाने का खुलता चला जा रहा है। जैसे ही बाहर निकल करके आए हैं, मेघों ने देखा मेरे घनश्याम आए हैं तो प्रसन्न हो गए और जल वृष्टि करने लगे, मंद मंद गर्जना करने लग गए। ने देखा कि ठाकुर जी अभी अभी अवतार लिए हैं, छोटे से हैं और ये पानी बरसा रहे, कहीं निमोनिया हो गया तो शेषनाग जी छत्ता बनकर के आ गए। चलते चलते यमुना जी आई हैं, यमुना जी बढ़ने लग गई। मैं तो भगवान के चरण बढ़ते बढ़ते यमुना जी पहुंची हैं। वसुदेव जी की दाढ़ी तक भगवान को गुस्सा आ गई और एक लात मारी यमुना में। बोले तुझे शर्म नहीं आ रही, ससुर जी के सामने बिल्कुल चढ़ी चली आ रही है। तो यमुना जी नीचे उतर गए, क्योंकि भगवान की पत्नी यमुना जी तो वसुदेव जी ससुर हुए। आधी रात को ही भगवान ने बुधवार का दिन रोहिणी नक्षत्र और भाद्रपद अष्टमी तिथि को भगवान ने 12 बजे जन्म लिया। और आज भी बुधवार का ही दिन है, बड़ा ही सुंदर दिन है। और वसुदेव जी
आधी रात को ही भगवान को गोकुलपुरी में यशोदा मैया के बगल में सुला करके आए और वहां से एक कन्या उठा करके लाए। और जैसे ही लौट करके आए तो एक एक ताला अपने आप बंद होता जा रहा है। और जैसे ही कैद खाने में आए, हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ी लग गई। कन्या जैसे ही देवकी मैया के पास गई, बड़े जोर जोर से रोने लगी। सब पहरेदार जाग गए, बोले आठवां हो गया, आठवां हो गया। कंस दौड़े दौड़े आया और जैसे ही उस कन्या को मारने के लिए हुआ, हाथ से छूट कर कन्या आकाश में अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोले जगदम्बे महारानी की जय। और दुर्गा मैया ने कहा कि दुष्ट कंस, मुझे मारने से क्या होता है, तुझे मारने वाला तो इस ब्रजमंडल में अवतार ले चुका है। और अंतर ध्यान हो गए। चलते हैं अब गोकुलपुरी में। गोकुलपुरी के राजा है नंद बाबा। नंद बाबा 85 वर्ष की अवस्था है गई, लेकिन लाला ना भयो, कोई संतान ना भई। सांडिल मुनि को बुलाया, ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया, गोपाल सहस्त्र नाम को खूब पाठ कियो, गोपाल संतान को जप कियो। ब्राह्मण ने आशीर्वाद दियो, बाबा तेरे घर में लाला अवश्य है गो। हम सब ब्राह्मण को आशीर्वाद। आज प्रातः काल यशोदा मैया की बगल में झीनी सी चादर ओढ़ करके लाला लेटे भयो है। यशोदा मैया की जो नंद है, नंदा और सुनंदा, जो एक 6 महीने से अपनी भाभी की सेवा कर रही हैं, आज जैसे ही देखा कि यशोदा मैया सो रही हैं और लाला है गयो। यशोदा मैया को पतो न चली और लाला है गयो। एक बहू गर्भवती थी, कथा सुनने गई तो मैंने कथा में सुनी